आप ये बोल रहे हैं कि आपको 50% सब्सिडी में भी लाना होगा। मैं बता रहा हूं ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी में झारखंड में नहीं है। ये जो नियम कानून लगाया गया ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कानून है, पंजाब का कानून है। ये जानबूझ करके ऐसा लाते हैं ताकि झारखंड में ऐसा पढ़ाई नहीं होता। झारखंडी छात्र हल्ला गुल्ला करने लगेंगे, फार्म नहीं भर पाएंगे, ये लोग राजभवन के पास समक्ष धरना देंगे, तब तक बाहरी लोग जो है इस चीज को उठा करके पढ़ लिख करके लेकर के चला जाएगा। झारखंड में जेएसएससी के तरफ से लैब टेक्नीशियन की बहाली निकाली गई है और इस भर्ती परीक्षा में जो त्रुटियां हैं, जो फॉर्म निकाला गया है उसमें, और उसी को लेकर यहां पर तमाम लोग रांची के राजभवन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में जो पोस्टर है आप देखिए, उस पर लिखा है लैब असिस्टेंट के बहाली में केवल प्रतिष्ठा, यानी कि ऑनर्स के विषय को प्राथमिकता देने के संबंध में ये विशाल प्रदर्शन रांची के राजभवन के पास इनका चल रहा है। इस प्रदर्शन में छात्र नेता मनोज जी भी पहुंचे हैं, उन्हीं से समझते हैं पहले कि आखिर क्या है ये लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है, क्या है उसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? लैब टेक्नीशियन का जो नियुक्ति निकला है ये अलूल जलूल नियम बनाया गया है। झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी में है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मैथ अगर यदि रखिएगा तो आपको फिजिक्स रखना जरूरी है, और अगर आप फिजिक्स ऑनर्स रखते हैं तो मैथ रखना जरूरी है। अब जो निकाला है नियुक्ति उसमें बोला जा रहा है कि 2 आपका प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए। अब 2 प्रैक्टिकल पेपर में हो जाता है, एक तो फिजिक्स तो ठीक है, लेकिन एक केमिस्ट्री हम कहाँ से लाएं? आप तो केमिस्ट्री पढ़ने नहीं दिए हमको, आप उस समय बाध्यता लगा दिए। दूसरी बात, हम लोग सिर्फ ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं और ऑनर्स पेपर को ही हम लोग ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और उसी पर हमारा डिवीजन बनता है, और सब्सिडी पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहां पर मात्र 33% लाना पड़ता है। आप ये बोल रहे हैं कि आपको 50% सब्सिडी में भी लाना होगा। मैं बता रहा हूं ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी में झारखंड में नहीं है। ये जो नियम कानून लगाया गया ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कानून है, पंजाब का कानून है। यहाँ पर जो जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक ऑनर्स पेपर के साथ में एक ही सब्सिडी रखने के लिए दिया जा रहा है। हम 2 को प्रैक्टिकल कहाँ से लाएंगे? इससे हजारों छात्र जो यहाँ पर हैं, जो झारखंडी हैं, जो झारखंड के यूनिवर्सिटी के अनुसार पढ़ रहे हैं कि मैथ के साथ फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स के साथ मैथ पढ़े। अब यहाँ पर जो है 50% लाना बाध्यता नहीं था, हमको सब्सिडी में सिर्फ पास होना था। आप कहता है सब्सिडियों में 50% लाओ, और ऐसा ही कानून बनाया था हाई स्कूल टीचर में भी, जो कि विज्ञापन वापस लेना पड़ा था। वहाँ ऑनर्स के पास में 45% की बाध्यता थी कि सब्सिडी में लाना होगा, लेकिन लास्ट में 2 महीना होने के बाद में विज्ञापन को वापस लेना पड़ा था, साल भर तक वो लटका रह गया था। उसी प्रकार से ये नियम लागू किया गया है जो कि पूरी तरह से झारखंडी छात्रों के लिए तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में एक ही मैथ के साथ फिजिक्स ही पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ मैथ ही पढ़ सकते हैं, तो 2 प्रैक्टिकल हम कहाँ से लाएं? तो ये जो नियम और ये विज्ञापन निकालते हैं, कौन लोग निकालते हैं और क्या लगता है कि जानबूझकर ऐसी त्रुटियां की जाती हैं? ये जानबूझ करके ऐसा लाते हैं ताकि झारखंड में ऐसा पढ़ाई नहीं होता। झारखंडी छात्र हल्ला गुल्ला करने लगेंगे, फार्म नहीं भर पाएंगे, ये लोग राजभवन के पास समक्ष धरना देंगे, तब तक बाहरी लोग जो है इस चीज को उठा करके पढ़ लिख करके लेकर के चला जाएगा। वहाँ पर ऑनर्स पेपर नहीं होता है, वहाँ पर ग्रेजुएशन में 3-3 को पेपर पढ़ता है। ये झारखंडी छात्रों को यहाँ पर बरगला करके ये लोग आंदोलन करते रहे और बाहरी लोग नौकरी लेकर के चला जाएगा। ये पूरी तरह से यहाँ के अलूल जलूल पगला लोग है जी, यहाँ कानून बनाता है। आप ही बताइए, जो झारखंड के यूनिवर्सिटी में ऐसी पढ़ाई नहीं है तो ऐसा नियम क्यों लागू किया जाएगा? आप इस चीज को जो पहले यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछ करके देखिए कि ऐसा नियम है तो हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। ये चीज जो है पूरी तरह से झारखंडी हित के विरुद्ध है। ये किसी भी हाल में लैब टेक्नीशियन में सिर्फ ऑनर्स पेपर पर लोन है भैया मेरे, हम ऑनर्स किए हैं और हम आपको नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ मौका मांग रहे हैं फार्म भरने का। जैसे ही हम उसमें योग्य होंगे, पास कर जाएंगे तो अब हमको लीजिएगा, नहीं पास करेंगे नहीं लीजिएगा। हमारी योग्यता को जो है वो एग्जाम में परखिएगा। ये तो आयरन गेट बना दिया फार्म में भरने में, फार्म में भरने में बाहर, नौकरी परीक्षा दे करके बाहर नहीं, फार्म में सब झारखंडी बाहर। ये नहीं चलेगा। हर हाल में जो है इनको ये विज्ञापन वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरे
पूरे 20-50 हजार जो झारखंडी छात्र हैं उनके साथ अन्याय होगा और ये लोग सड़क पर उतरेंगे। देखिए, आपका चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज हम लोग पूरे झारखंड के जो यूथ हैं जो लैब असिस्टेंट पद को भरना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से वो तैयारी कर रहे हैं। अभी ये अड़चन जो आपने मनोज जी भी बताए कि ये नियम कहीं नहीं है, जबकि नेतरहाट हो गया, जबकि सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, उस विद्यालय में जब वैकेंसी निकलता है लैब असिस्टेंट का तो सिर्फ ऑनर्स मांगा जाता है। तो आप फिर कहाँ का मापदंड ला रहे हैं झारखंड के लिए, जबकि झारखंड में जिस नियम को अब लाए हैं उस नियम से कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो लाखों की संख्या में छात्र इससे वंचित हो रहे हैं और हम ये मांग करना चाहते हैं, हमारा ये जायज़ मांग है, कोई ऐसा भीख नहीं मांग रहे हम लोग अपना प्रतिष्ठा का जो विषय है, ऑनर्स का विषय में 50% जो अंक आप रखे हैं उस अंक को लेकर के हमसे फॉर्म भरना चाहते हैं। हमको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, अन्यथा झारखंड के तमाम विद्यार्थी से वंचित हो जाएंगे, रोड में आ जाएंगे और ये पूरे प्रदेश में यह आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार सरकार को लेना होगा। माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो लैब असिस्टेंट का बहाली आया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ रही, जिससे हम लोग हज़ारों की संख्या में लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे। रीज़न ये है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में CBSE सिस्टम लागू चलता है, जिसमें एक सब्सिडी का कंसेप्ट होता है। तो अगर हम मैथ्स मेरा फिजिक्स है तो हम मैथ्स रखते हैं, क्योंकि जनरली फिजिक्स के साथ मैथ्स मांगा जाता है सारा विज्ञापन में। हमने तो वही किया, क्योंकि हमें ऑप्शन भी तो एक ही है। अभी केमिस्ट्री मांगा जा रहा है तो हम कहाँ से लाएं एक अलग से, जब सरकार को चाहिए कि हम ऑप्शन देते हैं बच्चा को एक और डिमांड करते हैं बहुत सारा, तो हम कहाँ से ला इस एलिजिबिलिटी को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि जो विज्ञापन निकालें, पहले आप यूनिवर्सिटी में जाके इस बात को समझ लें कि क्या यूनिवर्सिटी में चल रहा है, अच्छे से केस स्टडी कीजिए कि भी हम किस पैटर्न पर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसी एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए। और मैं सुमन कुमार हजारीबाग से आया हूँ और मैं अपने मांगों को आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ। थैंक यू। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in